बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, ये ऑडियो लीक्स वाला मामला उलझता ही जा रहा है। जितना इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे ये मजीद उलझता चला जाएगा। अब जनरल नंबर 13 ये एक नई टर्म, एक नया नाम, एक नई एंट्री, बल्कि पुरस्रार एंट्री हो चुकी है इस ऑडियो लीक्स वाले मामले में। वो शख्स जो कि तमाम ऑडियोज लीक कर रहा है और इंडिशल नामी है अकाउंट जिसने शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स की हैं, मरियम नवाज की ऑडियो लीक्स की हैं, जो राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू है उसको लीक किया है, यही इंडिशल अकाउंट ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उसने लिखा है, मिस्टर 13 इज द नेक्स्ट विकेट, योर टाइम इज अप जनरल। तो उसने लिखा कि जो मिस्टर 13 है वो अगली विकेट है जो गिरने वाली है, जनरल तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। अब ये मिस्टर 13 कौन है, जनरल 13 कौन है और ये क्या मामला है, ऑडियो लीक्स का इससे क्या किरदार है, असल कहानी क्या है। नाज़रीन किराम, आज के वीडियो में मैं आपके सामने ये रखने जा रहा हूं और जो हमारी असेसमेंट कहती है ये जिस जनरल 13 की बात कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है और ये असल जनरल 13 है कौन, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके बारे में मैं आपको बताने से पहले ये भी बता दूं कि नाज़रीन किराम, इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसने इसी इंडिशल जिसके बारे में आपको बता रहा हूं उसे इंगेज करने की कोशिश कर रही है। उसको जो है उसके साथ कुछ टर्म्स तय हो रही हैं। आज सुबह इसी इंडिशल नामी अकाउंट ने जो से तमाम ऑडियोज जो है वो रिलीज कर रहा है, इसी इंडिशल ने ये बताया कि मेरे साथ जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो राब्ते के अंदर हैं। वो कहता है जी हमारे दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो चुकी थी। मिस्टर तारिक फातमी के बारे में उन्होंने बताया कि मेरे साथ वो बातचीत कर रहे थे, फिर मेरे खिलाफ जो है वो इन्होंने एक्शन लिया है जिससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है और या जो माफ कीजिएगा जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इसी इंडिशल नामी अकाउंट के साथ गवर्नमेंट की तरफ से तारिक फातमी डील कर रहे हैं इस बंदे के मुताबिक। और अब ये बंदा जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो उसने एक मिस्टर 13 या किसी जनरल का बताया है, उसकी ये विकेट की बात कर रहा है कि उसके विकेट गिराने वाला हूं। ये अगर इसको आप देखें तो हम इसको जरा थोड़ा फैक्ट्स की बुनियाद पर देखने की कोशिश करेंगे। ये हवा में बात कर रहा है, ये एमिंग कर रहा है, या ये थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है, या गेम करने की कोशिश कर रहा है, असल में ये बंदा कर क्या रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं आपको बताऊं तो आज के दिन 3 मीटिंग्स, ये सारी तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं जनरल 13 के बारे में जानने से पहले। नाज़रीन इकराम, जनरल 13 के बारे में बताने से पहले मैं आपके सामने आज के मुल्क की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल रखना चाह रहा हूं इसी मामले के ऊपर, इसी ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर। आज के दिन हमारे मुल्क में 3 चीज़ें हुई, 3 इंतहाई अहम तरीन मीटिंग्स हुई हैं। नंबर 1, आज नाज़रीन इकराम काबीना मीटिंग हुई है जिसमें इमरान खान की ऑडियो लीक का हुकूमती फॉरेंसिक कराने की बात की गई है। नंबर 2, नाज़रीन इकराम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तमाम कोर्स को कहा गया है कि आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहिए। और नंबर 3, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त हो सकता है जब ये वीडियो अब तक पब्लिश हो तो ये मीटिंग खत्म हो चुकी हो, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है। कौमी सलामती का इजलास हो रहा है इस वक्त जो है, उसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सिविल हुकूमत, एजेंसीज के लोग तमाम इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास नाज़रीन किराम आज हो रहा है ना, इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बारे में कल खबर आई थी कि ये जो है ना उसको ये कल आज होना था, लेकिन फिर शाम खबर आई कि इसको मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि इसमें DGISI और DGIB की से ये कहा गया है कि वो आकर जनाब वजाहत देंगे कि ये ऑडियोज़ कैसे लीक हुई। फिर आज सुबह ये पता चला कि नहीं, दोबारा से उन्हें कहा गया है कि आज शाम को ही हो कौमी सलामती कमेटी का इजलास। तो इस कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो इस वक्त जारी है इसमें कुछ बहुत बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और ऑब्वियसली ये इंडिशल और ये सारी चीजें जो है वो इसमें डिस्कस की जा रही हैं। कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें तो ये कहा गया है कि कौमी सलामती के ऊपर बात की गई है और कौमी सलामती में ऑब्वियसली ये मैटर्स भी आते हैं, तो इन चीजों को भी जो है वो डिस्कस किया गया हो। काबीना मीटिंग के अंदर जो हुकूमती टीम ने इमरान खान की फॉरेंसिक का मुतालबा किया है, ये बड़ा ही एक, वैसे तो मुझे ये देख के हैरत हो रही है कि इमरान खान की ऑडियो का फॉरेंसिक, हमारी ऑडियो के ऊपर इदारे जवाब दें। इमरान खान की ऑडियो से मुराद मरियम नवाज कहती हैं गद्दार पकड़ा गया, हमारी ऑडियो से मुतालिक जो है ना वो DGISI और DGIB आकर जो है वो हमें इत्तला दें।
इमरान खान की जब इसकी ऑडियो है वो भी वज़ीर आज़म था, जब ये ऑडियोज़ निकली हैं ये भी वज़ीर आज़म है। मतलब इसके ऊपर ये ऐसा मुनाफिकाना तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है और मरीम नवाज़ की गुफ्तगू देखकर ये लग रहा है कि वो इस वक्त घबरा चुकी हैं और कन्फ्यूज़ होकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो इस वक्त अब आ जाते हैं ज़रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको ज़्यादा जो है ना वो इंतज़ार नहीं करवाना चाह रहा। ये जनरल 13 किसकी बात की जा रही है। अब जनरल 13 हमने हमारी टीम ने बड़ा सोचा जनरल 13 क्या हो सकता है। इसके ऊपर मुख्तलिफ जर्नलिस्ट भी ट्वीट्स कर रहे हैं कि जनरल 13 के बारे में किसके बारे में बात की जा रही है। जनरल 13 को अगर हम ये देखें तो हम एक ही चीज़ तरीके से जो है वो बात कर सकते हैं कि हम कैटेगराइज कर लें और देख लें कि सीनियरिटी लिस्ट में 13वें नंबर पे कौन आता है। तो हमने जनाबे वाला जब सीनियरिटी लिस्ट निकाली कि इस वक्त कौन कौन मौजूद है, हमें पता चला मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब जो है वो नंबर 1 है इस वक्त। सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं वो इस वक्त नंबर 2 पे हैं सीनियरिटी में। नदीम ज़की मंच साहब जो हैं वो 3रे नंबर पर हैं। शाहीन मज़र महमूद जो हैं वो 4थे नंबर पर हैं। सैयद मोहम्मद अदनान 5वें नंबर पर हैं। 6ठे नंबर पर मोहम्मद वसीम अशरम है। 7वें नंबर पर अब ये बहुत अहम तरीन जर्नैल शुरू हो रहे हैं। अब ये वो जो 6 लोग हैं इन्होंने रिटायर हो जाना है ना। अब 7वें नंबर पर साहिर शमशाद मिर्ज़ा है इस टाइम। 8वें नंबर पर अज़हर अब्बास हैं इस टाइम। 9वें नंबर पर नुमान महमूद है इस टाइम। 10वें नंबर पर फैज़ हमीद है इस टाइम। 11वें नंबर पर मोहम्मद आमिर है इस टाइम। 12वें नंबर पर मोहम्मद चिराग हैदर हैं इस टाइम। और 13वें नंबर पर अगर हम सीनियरिटी लिस्ट देखें तो नदीम अहमद अंजुम साहब हैं। नदीम अहमद अंजुम जो हमारे नाज़रीन कराम इस वक्त आप यूँ समझ लीजिएगा कि हमारी ISI के सरबराह हैं। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि इसी हैकर ने जो 12वें नंबर पे मौजूद चिराग हैदर साहब हैं उनके बारे में भी गुफ्तगू कर रखी है। ठीक है, उनका नाम लेकर भी जो है वो बातें कर रखी हैं। और ये अब नदीम अहमद अंजुम की अगर बात हो रही है तो उसके ऊपर भी इन्होंने जो है ना वो कोई ना कोई जो है ना वो ये कर रहे हैं। अब इसको आप फाइनली कह सकते हैं कि नदीम अहमद अंजुम साहब के बारे में बात कर रहा है, जनरल नदीम के बारे में बात कर रहा है, या जो है ना ये हमारी फ़ौज के बारे में बात हो रही है। क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें ना इस वक्त गड़मड़ हैं। ठीक है, हो ये भी सकता है कि वो प्ले कर रहा हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो नाम ले रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो नाम ले रहा हो और उसके पास कुछ हो ना, एम ही नाम ले रहा हो। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जनरल नदीम का नाम चूंकि ये ले रहा है तो इसलिए हमें बड़ा सीरियसली इसको, और बड़ा ये चूंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है इसलिए मैं कोई भी लफ्ज़ इधर से उधर नहीं करना चाहता बात को। मैं सिर्फ हक़ाइक़ पे जो मेरे तक मालूमात है वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो नाज़रीन किराम, इस बंदे पर हम इंडी शेल के ऊपर क्या सीरियसली एतबार कर सकते हैं? क्योंकि जो इसने नाम रखा है इंडी शेल, ये इंडियन हैकर्स का एक ग्रुप है जिसे इंडी शेल कहते हैं। ठीक है, और ये नाम जो है ना चूँकि इसने रिसेंटली रखा है तो ये इसकी तो अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं है। अब इस बारे में नहीं कहा जा सकता कि इसके पास कोई इस तरह की ऑडियो है जिसमें ये जो इस तरह से मिस्टर 13 कह के पुकार रहा है। पहले तो हमें ये देखना होगा मिस्टर 13 क्या वाकई इनको कह रहा है, और अगर इनको कह रहा है तो क्या जो है ना वो इसके पास वाकई कुछ ऐसा है या हवा में बातें मार रहा है। और अगर वाकई ऐसा कुछ है तो क्या इसके अंदर गट्स हैं उसको जारी करने के, और फिर उसका फोरेंसिक, क्योंकि देखिए कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी गलत है अभी कुछ पता नहीं है। बहरहाल एक ये बहुत बड़ा थ्रेट है, सिक्योरिटी रिस्क है कि अगर हमारे ISI चीफ को कुछ बात इस तरह से की जा रही है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को अब कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और इंडी शेल की मामले की तहकीकात करनी चाहिए कि क्या वाकई ऐसा है, या फिर ये कोई ये ना हो कि हमारा कोई अंदर ये शहबाज शरीफ साहब की बी टीम का कोई बंदा कुछ कर रहा हो। ये ना होना कि ये बस दिखा के कुछ और दिखा के सजी मारे, कभी कोई अपनी टीम का कोई बंदा को अपने ही जो है वो निशामन पर बिजलियाँ गिरा रहा हो। तो मेरा सिर्फ इस मामले पे कहना यह है कि तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। इस मामले को जो है ना वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए ताकि सच जो है वो नाज़रीन किराम इस वक्त जो है वो सामने आ सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।